ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग लाया हूं। दोस्तों, हम पहले डिटेल से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन लाया हूं जो आपको हल करने हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से किस में राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, उससे पहले भी जो देसी रियासतें थी राजस्थान में, उनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग था। तो उनमें ऐसी कौन सी रियासत थी जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं था? दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो कौन सी रियासत में नहीं था? दोस्तों, अजमेर में नहीं था। जोधपुर में था, जयपुर में था, बीकानेर में था। दोस्तों, अगर बात करें जोधपुर की, तो 1939 में जोधपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई थी। 1939 में। अगर बात करें जयपुर की, तो जयपुर में 1940 में दोस्तों, और बीकानेर में 1946 में राजस्थान लोक सेवा आयोग था। इनकी स्थापना 1939 में जोधपुर में, 1940 में जयपुर में और बीकानेर में 1946 में हुई। लेकिन अजमेर में कोई राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं था। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में लोक सेवा आयोग अध्यादेश जारी कब हुआ? 16 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 24 अगस्त 1949। तो दोस्तों, राजस्थान में लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब जारी हुआ? ये हुआ 16 अगस्त 1949 को। कब हुआ? 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ और 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किस समिति की सिफारिश पर 1956 में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया? तो सत्यनारायण राव समिति, शंकरदेव समिति, एल.के. झा समिति, सच्चर समिति। तो दोस्तों, ये है सत्यनारायण राव समिति। हाई कोर्ट है, इसकी राय पर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया और जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी है वो अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, तो राइट आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता? दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राष्ट्रपति मत कर देना, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ कदाचार के मामले पर हटाने का अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति है। अगर कदाचार का कोई मामला आता है तो आरपीएससी अध्यक्ष है या सदस्य है, उनको हटा सकता है, लेकिन इनकी नियुक्ति है राज्यपाल करता है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाद है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? दोस्तों, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनमें एक ही लोक सेवा आयोग हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी। तो दोस्तों, ये कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 315(2) के अंतर्गत है। 315(2) में कहा गया है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है और इनका दोस्तों गठन है वो राष्ट्रपति करता है। यह भी बता दूं मैं आपको। दोस्तों, अगर 315(1) की बात करें हम, 315(1) में कहा गया है कि प्रत्येक संघ में एक यूपीएससी होगी। प्रत्येक संघ में क्या होगी? एक यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्य में एक एसपीएससी होगी। दोस्तों, एसपीएससी ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है। अनुच्छेद 315(1) में कहा गया है कि प्रत्येक संघ में एक यूपीएससी और प्रत्येक राज्य में एक एसपीएससी होगी। अनुच्छेद 315(2) के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। अगर दोस्तों बात करें 316(1) की, तो 316(1) में आरपीएससी अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है।
316 में 316(1) में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों। और नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। बात आती है 316(2) में, तो 316(2) में दोस्तों इनका कार्यकाल होता है, और कार्यकाल आपको पता है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक संघ में एक यूपीएससी एवं प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। तो किस में कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत। हमने ऊपर चर्चा कर ली कि अनुच्छेद 315(1) में कहा गया है कि प्रत्येक संघ के लिए एक यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक एसपीएससी होगी। अनुच्छेद 315(2) में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 316(1) की बात करें दोस्तों, तो नियुक्ति आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और 316(2) में दोस्तों कार्यकाल दिया गया है जो 6 वर्ष या 62 जो भी पहले हो। पहले दोस्तों ये 60 वर्ष होता था, लेकिन 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, कौन सा संशोधन, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनकी आयु है 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 अनुच्छेद 316(2) अभी हमने पढ़ा है दोस्तों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, एक ही बात है दोस्तों, दोनों का कार्यकाल सेम होता है। तो दोस्तों वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। तो 7 का आंसर दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष आंसर राइट है। जो 41वां संविधान संशोधन है 1976, उसमें 60 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों इनकी आयु है 62 वर्ष कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक निकाय है, ये बताना है दोस्तों आपको कौन सा निकाय है। तो ये सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या है, ये है संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1949 में जिनकी भी स्थापना 1950 से पहले हुई है वो संवैधानिक निकाय हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ये हमारा नहीं आपका ही चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु कितने वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, हमने ऊपर पढ़ा था। तो वो दोस्तों राइट आंसर है 60 ईयर्स, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कब, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 किस संविधान संशोधन द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति पद मुक्त कर सकता है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत पद मुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि सदस्य की नियुक्ति है या अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और अगर हटाने का काम आए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, यानी कदाचार का मामला हो, तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है दोस्तों। तो वो है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने पर न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति उन्हें पद मुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 315 में दोस्तों 1 में हमने पढ़ लिया था, 2 में पढ़ लिया था, 1 में आरपीएससी और यूपीएससी और एसपीएससी का जिक्र है दोस्तों कि प्रत्येक संघ के लिए एक यूपीएससी होगी अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत, और राज्य में एसपीएससी होगी यानी राज्य लोक सेवा आयोग होगा। राजस्थान है इसलिए राजस्थान में आरपीएससी होगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अगर बात करें दोस्तों 315(2) की, तो उसमें एक जेपीएससी हो सकती है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। और अनुच्छेद 316 की बात करें दोस्तों, और 316 की हमने कर ली है, नियुक्ति की बात है, कार्यकाल की बात है, यह हम पढ़ चुके हैं। और 318 दोस्तों इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है किनकी, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसी है, राज्यपाल को है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 318 में है, इनको अच्छी तरह से याद रखना आप। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीएस तिवारी, पीएस यादव, एस के घोष, कोई नहीं। तो दोस्तों एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे। अगर सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो डीएस तिवारी थे। अगर न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों पीएस यादव थे। और वर्तमान की बात करें तो इंद्रजीत महंती है दोस्तों, इंद्रजीत। वर्तमान में कौन है, इंद्रजीत।
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले डी एस तिवारी, और सबसे कम अवधि तक कार्यकाल जिनका रहा है दोस्तों वह हैं पी एस यादव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित संख्या क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष से कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? तो वो सदस्य हो सकते हैं 8। कितने हो सकते हैं? 8 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें 3, तो ये 1968 में थे दोस्तों। 1968 में 3 अध्यक्ष सहित सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य दोस्तों। अगर 1973 की बात करें तो 3 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गया, कुल मिलाकर 4 हो गए दोस्तों। फिर बात करें 1981 की, तो 1981 में दोस्तों टोटल 6 थे, 5 सदस्य और एक अध्यक्ष। और दोस्तों 2011 से लेकर अब तक ये कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं, वो टाइम पर जब पेपर हो दोस्तों आप देखना। अगर आप में जो भी है करंट अफेयर आए तब, तो 2011 से लेकर अब तक 8 टोटल रहे हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितने सदस्य होंगे, यानी ऊपर 8 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, इनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो वो है राज्यपाल को। इनको है राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि वह संख्या को कम ज्यादा कर सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, गठन व सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों यहाँ भाग पूछा है, हम भाग पढ़ चुके हैं कि 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। कौन से भाग में है ये बताना है हमें। तो ये है भाग 14 में दोस्तों। कौन से भाग में है? इसका राइट आंसर होगा भाग 14 में, क्योंकि भाग 14 में प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित जो भी हैं दोस्तों वे सब आते हैं भाग 14 में। अगर दोस्तों भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 8 में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 5 में संघ का, 6 में राज्य का और 8 में संघ राज्य क्षेत्र का। 7वां है वो समाप्त कर दिया है दोस्तों, भाग 7 समाप्त कर दिया गया है। भाग 10 है, उसमें एससी और एसटी क्षेत्र आते हैं दोस्तों, एससी क्षेत्र और एसटी, एससी और एसटी। उसके बाद है भाग 14, उसमें बता दिया आपको प्रशासनिक विभाग आते हैं। और भाग 18 की बात करें दोस्तों तो आपातकाल आती है। भाग 18 इंपॉर्टेंट है। आपातकाल का जिक्र किसमें किया गया है? आपातकाल का जिक्र है अनुच्छेद 352 से लेकर दोस्तों 360 तक, और भाग है 18 आपातकाल। हमने आपातकाल के बारे में पढ़ा है दोस्तों कि 352, 356, 360, तो ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद और भाग 18 में है, इनको भी ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 15, 2 या अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो हमने ऊपर जिक्र कर लिया दोस्तों, अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। और करता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, तो 16 में क्या दे रखा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी के द्वारा संपन्न किया जाता है? यह बात है दोस्तों प्रशासनिक कार्य की। तो प्रशासनिक कार्य कौन करता है? सचिव करता है। प्रशासनिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सचिव के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात किस नियोजन के लिए पात्र होगा? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना वो क्या पूछा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष की बात है तो दोस्तों आरपीएससी अध्यक्ष है, वो आरपीएससी अध्यक्ष तो है ही, क्या बनेगा दोस्तों? यूपीएससी अध्यक्ष बन सकता है। आरपीएससी सदस्य तो नीचे जा ही नहीं सकता, जेपीएससी सदस्य नहीं दोस्तों, तो ये यूपीएससी अध्यक्ष बन सकता है। अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात किस नियोजन के लिए पात्र होगा? तो वो है यूपीएससी अध्यक्ष के लिए दोस्तों। और दोस्तों अगर यहाँ सदस्य की बात आए तो सदस्य है वो यूपीएससी अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी सदस्य भी बन सकता है और आरपीएससी अध्यक्ष भी बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आई वुड कि आप हमारी वीडियो है उसको लाइक करेंगे और दोस्तों चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने हेतु
राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष को स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने हेतु दोस्तों निश्चित पदावधि तक कार्य करने की सुरक्षा है, यानी 62 वर्ष तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक काम करने की सुरक्षा है। वेतन भत्ते या पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित है दोस्तों, ये राज्य की समेकित निधि है उस पर भारित है। फिर है पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है दोस्तों, अगर कोई आरपीएससी अध्यक्ष है तो आरपीएससी अध्यक्ष दोबारा नहीं बन सकता, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ड, उपयुक्त सभी। उसके बाद है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, किसे प्रस्तुत करते हैं, किसको प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, आरपीएससी अध्यक्ष को या विधानमंडल को? किसको करते हैं दोस्तों? तो ये राज्यपाल को करते हैं और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है दोस्तों। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को, अपने अपने जो राज्य के हैं उन राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं और राज्यपाल उनको विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपते हैं? तो यहाँ अनुच्छेद पूछा है दोस्तों, तो अनुच्छेद है 323, ये भी ध्यान रखना आप। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। और दोस्तों अगर बात करें 322 की, तो इसमें बजट से संबंधित प्रावधान है, व्यय खर्चा या बजट। बजट का 322 में उल्लेख है दोस्तों, आरपीएससी के बजट की बात है ये। अगर 318 की बात करें तो सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, किसकी? अध्यक्ष व सदस्य है उनकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तें दोस्तों। और ये निर्धारित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है। अगर दोस्तों बात करें 319 की, तो 319 में पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। अध्यक्ष व सदस्य कोई, उनको पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई पागल है, दिवालिया है, तो उस टाइम दोस्तों पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का अध्यादेश कब जारी किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का अध्यादेश कब जारी किया गया, यानी अध्यादेश जारी कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 16 अगस्त 1949 को। ध्यान रखना, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई? 1949 की बात है दोस्तों। अभी फिलहाल मुख्यालय है इनका अजमेर है, लेकिन 1949 में जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? तो दोस्तों वो है जयपुर में। ये भी ध्यान रखना आप कि इनकी स्थापना जयपुर में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद, ये पद है दोस्तों, पद रिक्त होने पर किसको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो सदस्य को, वरिष्ठतम सदस्य को, राज्यपाल को या विधानमंडल सदस्य को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वरिष्ठतम सदस्य। जो वरिष्ठ सदस्य है उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कि जब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करना, एक बार आप देखना जरूर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना में कितने संभागों में बांटा गया है? सांगठनिक संरचना है उसको कितने संभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, से 4, द 3। दोस्तों सांगठनिक संरचना में कितने संभाग हैं? संभाग हैं 6। कितने संभाग हैं? 6 संभाग है दोस्तों। कौन कौन से हैं? तो 6 संभाग दोस्तों आप नाम देख सकते हो। प्रशासनिक है, पहला है दोस्तों प्रशासनिक, दूसरा है भर्ती प्रशासनिक, उसके बाद दोस्तों भर्ती परीक्षा, भर्ती प्रशासनिक, भर्ती परीक्षा। आगे और भी आ जाएंगे दोस्तों, इसके क्वेश्चन भी हैं।
प्रशासनिक भर्ती परीक्षा, लेखा, शोध। तो ये दोस्तों प्रशासनिक आप अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार कि क्या चीज है। उसके बाद है लेखा, विधि और शोध दोस्तों। उसके बाद है शोध, ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना को कितने संभागों में बांटा गया है? 6 संभागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से? प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध, ये 6 संभाग हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा संभाग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है? वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, आपको यह बताना है। तो शोध संभाग है, प्रशासनिक संभाग है, परीक्षा संभाग है या विधि संभाग है? दोस्तों वह है शोध संभाग। क्यों? अगर शोध संभाग है वो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, प्रशासनिक विभाग भर्ती से संबंधित, परीक्षा इनका काम है परीक्षा करवाना, उसमें साक्षात्कार वगैरह लेना, विधि संभाग जो कानून से संबंधित मामले हैं उनका निपटारा या देखरेख करना दोस्तों। तो आरपीएससी का कौन सा संभाग है वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है? तो वो है दोस्तों शोध संभाग। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। प्रतिवेदन कौन सा संभाग तैयार करता है? तो शोध संभाग। क्वेश्चन 26, आरपीएससी में कौन से संभाग का मुख्य कार्य बजट बनाना या आय व्यय का लेखा जोखा रखना, खाते संधारित करना आदि है? तो कौन सा संभाग है दोस्तों? शोध संभाग, बता दिया मैंने, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, प्रशासनिक भर्ती से संबंधित है, परीक्षा या परीक्षा करवाता है, लेखा संभाग है दोस्तों ये है जो बजट से संबंधित है, आय व्यय के खाते संधारित करता है। राइट आंसर है दोस्तों द। तो कौन सा संभाग है जो बजट तथा आय व्यय के खाते संधारित करता है? वो है लेखा संभाग। लेखा संभाग में आय व्यय के खाते संधारित किए जाते हैं या बजट बनाया जाता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि इनसे हटकर आरपीएससी से जो सम से क्वेश्चन आएगा वो एक भी नहीं जाएगा इससे बाहर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है, कौन करता है? जो आईएएस अधिकारी हैं उनका चयन कौन करता है दोस्तों? आईएएस अधिकारी हैं उनका चयन यूपीएससी करती है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी को कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग है और जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग होती है। तो आईएएस अधिकारियों के चयन का जिम्मा है वो यूपीएससी के पास है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए होती है। तो राज्य सरकार के लिए क्या होती है आरपीएससी की भूमिका? एक सलाहकारी होती है, एक बाध्यकारी होती है, असीमित होती है या अवैध दोनों होती है? तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका है वो राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती है, सिर्फ सलाहकारी होती है। आरपीएससी सलाह दे सकती है, परामर्श दे सकती है, लेकिन सरकार उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है और इनकी शक्ति भी असीमित नहीं है, सीमित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहां ध्यान रखना, इसमें बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ते। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है? आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा? आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करता है, अभ्यर्थियों की योग्यता तथा अनुशासन संबंधी मामलों का परामर्श देना। उसके बाद है दोस्तों सिविल सेवा के स्थानांतरण करने के लिए आरपीएससी से परामर्श लेना आवश्यक है। तो इसका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य है द, यानी आरपीएससी से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। जब सिविल सेवा का कोई ट्रांसफर किया जाना है तो आरपीएससी की सलाह नहीं ली जाती है दोस्तों, इसलिए द इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है
वह नियोजन कौन सा है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य दोस्तों, यहाँ सदस्य की चर्चा है न कि अध्यक्ष की। सदस्य है वो सेवानिवृत्त के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद ले ही नहीं सकता, राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं ले सकता दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष हो सकता है महाधिवक्ता के रूप में। तो दोस्तों राइट आंसर है से। ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। तो क्या बन सकता है? ये संघ लोक सेवा आयोग है, उसका सदस्य भी बन सकता है और दोस्तों इसका अध्यक्ष भी बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिर्फ सही बताना है दोस्तों, बाकी 3 कथन गलत हैं, एक कथन सही है। वो कथन कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष DS तिवारी थे। इसका गठन 15 अगस्त 1949 को किया गया। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है सही कथन। तो सही कथन कौन सा है दोस्तों? सही कथन है द नंबर। क्यों? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे दोस्तों, और ये तिवारी थे, DS तिवारी थे, SC तिवारी मान रखा है दोस्तों। तो ये थे सर्वाधिक कार्यकाल तक, और इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ये 41वां संविधान सदन 1976 हुआ था। उसके बाद दोस्तों 60 वर्ष की जगह आयु है वो 62 वर्ष कर दी गई है। लेकिन दोस्तों आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि ये योग्यता निर्धारित है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, कोई योग्यता नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे? दोस्तों ये शुरुआत की बात है। कब की? शुरुआत की। तो दोस्तों प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे? दोस्तों यहां पहले सदस्य थे 1968 में 3 थे, फिर 1973 में 4 हो गए, फिर दोस्तों 6 हो गए, फिर 8 हो गए। तो पहले कितने थे? 3 थे, और अध्यक्ष सहित थे दोस्तों ये, क्योंकि 1+2 थे, 1+2 थे दोस्तों। तो हमें पूछ क्या रखा है कि प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा, तो एक अध्यक्ष तो हट ही गया, कितने सदस्य थे? 2 थे दोस्तों। राइट आंसर अपना 6 हो जाएगा दोस्तों, 2 सदस्य थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग कौन सा है? तो यह कार्य है दोस्तों स्थानापन्न, प्रमाणीकरण, नियुक्ति या चयन। कौन सा है? तो दोस्तों अंतिम कार्य है प्रमाणीकरण। पहले सबसे पहले स्थापन होता है दोस्तों, फिर चयन होता है, फिर नियुक्ति होती है और फिर प्रमाणीकरण होता है। स्थानापन्न, चयन, नियुक्ति और प्रमाणीकरण। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें यह पता लगाना है कि इनमें सत्य कौन सा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों 1968 की बात करें तो 3 थे, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, राइट है। उसके बाद दोस्तों 1973 में एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, यानी टोटल 4 थे। उसके बाद अगर बात करें 1981 की तो दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य थे। अगर बात करें 2011 की तो एक अध्यक्ष प्लस दोस्तों 7 सदस्य थे, यानी 1+7 कितने हो गए? ये हो गए हमारे 8। तो 8 थे दोस्तों, इसलिए कौन सा राइट आंसर है? आंसर राइट दोस्तों द है, लेकिन ये सही मिला नहीं है, वैसे रॉन्ग है। 1968 में 1+2 3, 1973 में 1+3 4, 1981 में दोस्तों 1+5 6, और 2011 में 1+7 8 टोटल थे दोस्तों। तो राइट आंसर होगा द 2011 में दोस्तों 7 नहीं, टोटल 8 थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 318 में आरपीएससी की सेवा शर्तें हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। 318 में आरपीएससी की सेवा शर्तें हैं। 320 आरपीएससी के कर्तव्य दोस्तों, कर्तव्यों का विस्तार। अनुच्छेद 320 कर्तव्यों का विस्तार। अनुच्छेद 322 आरपीएससी व्यय, ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि 322 में बजट से, आय व्यय से संबंधित है। और 323 दोस्तों आरपीएससी का प्रतिवेदन है जो राज्यपाल को सौंपते हैं, प्रतिवेदन अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 320 है
वो रॉन्ग दे रखा है। यहाँ आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार है, तो यहाँ विस्तार है दोस्तों, ये गलत है। आरपीएससी के कर्तव्य तो हैं वो सही है, तो आरपीएससी कर्तव्यों का विस्तार दोस्तों यहाँ रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको 35 क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में 100% आने के चांस है। और अगर एग्जाम में आरपीएस से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।